गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज से रिलेटेड जिन्हें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आप जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स किसी का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे प्लेलिस्ट में भी सभी नाम से प्लेलिस्ट होगा, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर नाम के प्लेलिस्ट होगा, वहाँ जाकर सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, आप लोग वीडियो स्किप करके जरा भी मत देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर लाइक कीजिए, देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की चैंपियंस ऑफ वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ होता है उसका चैंपियंस ऑफ वेटरन समिति का अध्यक्ष मैरी कॉम जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें मैरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, यानी सबसे ज़्यादा भारत की पहली खिलाड़ी हैं जो कि 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। देखिए, सो हम आपको AIBA के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दें। इसका जो मुख्यालय है यह लाजेन यानी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लाजेन नाम एक शहर, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम उमर के मिर्लो। और इसकी जो स्थापना हुई AIBA की, इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो चैंपियंस ऑफ वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यह मैरी कॉम जी को नियुक्त किया गया है, जो कि 6 बार की विश्व चैंपियन भी हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, देखिए जो ब्रह्मोस का मतलब बता दें। ब्रह्मोस जो मिसाइल है यह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्काव नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस, क्योंकि भारत ने रूस से उपकरण खरीदा था, इसीलिए इसका नाम भारत और रूस के बीच नदियों के बीच में इसका नाम रख दिया गया है। भारत का ब्रह्मपुत्र और रूस की जो मोस्कावा नदी है यानी ब्रह्मोस मिसाइल समेत रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया गया है। देखिए, सो भारत ने फिलीपींस नामक देश से समझौता किया ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। हम आपको बता दें यह जो समझौता हुआ है 2 मार्च को हुआ और जो भारत के राजदूत हैं, जो फिलीपींस में भारत के राजदूत हैं शंभू एस कुमारन, इनका नाम है शंभू एस कुमारन, जो कि उन्होंने फिलीपींस देश में समझौता किया यानी हस्ताक्षर किया, तभी उसके बाद यह फिलीपींस को यह ब्रह्मोस मिसाइल दिया गया। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका किस देश को दे दिया गया है? देखिए, जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है श्रीलंका का, ये चीन से कर्ज के कारण डूब गया था, इसीलिए श्रीलंका ने अपना सारा ठेका भारत देश को दे दिया, यानी हमारा देश जो भारत है उसको सारा ठेका दे दिया। देखिए, हम आपको बता दें टर्मिनल का विकास जो है यह भारत और जापान के बीच बनी एक उद्यमी कंपनी का मतलब है दोस्तों कि जब 2 कंपनियां आपस में मिलती हैं, यानी भारत और जापान की जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां आपस में मिलती हैं एक दूसरे के फायदे के लिए, तो उसी को उद्यमी कंपनी कहा था, संयुक्त उद्यमी कंपनी। और इसी के द्वारा यह भारत उसकी पूरा ठेका लेगा, यानी उसकी पूरी पूर्ति करेगा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्का लगा मारने वाले विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गए? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार तो युवराज सिंह ने छक्का लगाया था 6 बॉल पर 6 छक्का, जो कि 2007 ईस्वी में इन्होंने लगाया था। एक ही ओवर में इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 मैच था उसमें एक ही ओवर में 6 छक्का लगाए थे, 6 बॉल पर 6 छक्का। और उनके बाद यानी 2021 ईस्वी में यानी इस साल किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के धुआंधार बल्लेबाज, इन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्का लगाया, जो कि श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने T20 मैच में लगाया है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्री ने किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? देखिए, जो केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने नई दिल्ली नामक शहर, जो नई दिल्ली है जो हमारे देश की राजधानी, वहीं पर वर्चुअल माध्यम से इन्होंने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। देखिए, सो जो ग्लोबल बायो इंडिया है इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है भारत को पूरा विश्व से उभरते हुए नवोन्मेष और केंद्रीय विनिर्माण से ऊपर ले जाना है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? देखिए, सो
जिस राज्य ने एक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है, यह तमिलनाडु राज्य है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सॉरी दोस्तों, कर्नाटक राज्य है, गलती से लिखा गया तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य। इसके तहत जितने भी इस इंजीनियरिंग रिसर्च के तहत होंगे, बेंगलुरु के अलावा वहाँ के जितने भी नगरी होंगी यानी मल्टीनेशनल कार संस्थाओं जितने भी होंगी, उनके 2 करोड़ तक 50% उनको पूर्ति किया जाएगा। उनके सभी किराए 50% तक पूर्ति की जाएंगी। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिजी नामक देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, और यह जो उद्देश्य है, यह जो मुख्य उद्देश्य है, यह कृषि के क्षेत्र में सहयोग करना है। फिजी के देश को कृषि के क्षेत्र में सहयोग करना और उसी पर समझौता किया गया है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया? देखिए, तो सबसे पहले हम कोवैक्स के बारे में बता दें। कोवैक्स जो योजना है, यह WHO यानी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा यह एक योजना नहीं, इसको हम अभियान की तरह मान लें। यह एक उनका अभियान है, WHO का उनका अभियान है। योजना के तहत मुफ्त टीके पाने वाला यह जो घाना देश है, यही बन गया है। दोस्तों हम आपको बता दें, जो WHO के जो प्रमुख हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधनोम, और इस जो कोवैक्स योजना, इसमें कुल मिलाकर 172 देश शामिल हैं अब तक, और इनके जो प्रमुख हैं यानी जो महानिदेशक हैं, टेड्रोस अधनोम उनका नाम है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में बौद्ध मठ की खोज की है? देखिए, सो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बौद्ध मठ की, जो झारखंड के हजारीबाग नामक एक शहर है, वहीं के पहाड़ी इलाकों पर उन्होंने बौद्ध मठ की खोज की है। देखिए, सो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी इसको ASI कहा जाता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है बी विद्यावती। इनके अध्यक्ष का नाम बी विद्यावती, जो कि एक IAS अधिकारी भी हैं, और यही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष भी हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, जो विश्व बैंक ने भारत के नागालैंड नामक राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए वहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह जो योजना है, यह जो ऋण परियोजना है, यह $68 मिलियन होगा, $68 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परियोजना पर हस्ताक्षर किया। देखिए, सो हम आपको नागालैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दें। जो नागालैंड का एक दीमापुर नामक शहर है, दीमापुर वहाँ की जो नागालैंड की सबसे बड़ा शहर है, और यह जो नागालैंड, इसका जो गठन हुआ था, यह 30 नवंबर 1963 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCI के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया गया? देखिए, CCI का जो मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, CCI का पूरा नाम होता है, कि दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया गया है? देखिए, सो इसका जो उद्घाटन है चेन्नई नामक शहर में किया गया है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, चेन्नई। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ? देखिए, सो एशिया का जो सबसे बड़ा कैटल पार्क है, यह तमिलनाडु नामक राज्य में किया गया है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी ने उद्घाटन किया, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित उनका नाम है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने EBC नेस्तम नामक योजना को मंजूरी दी है? देखिए, सो जो है आंध्र प्रदेश नामक राज्य है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने EBC नेस्तम नामक योजना को मंजूरी दी, और इसका जो मुख्य कार्य EBC नेस्तम योजना, इसका जो मुख्य कार्य है, यह कुल मिलाकर प्रति महिलाओं को 15,000 रुपये तक प्रदान करना। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, सो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक अनित दत्ता जी हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, अनित दत्ता एक पेशे से बैंकर हैं, और इन्हीं की एक पुस्तक है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टोरी। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।